जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं सेवनाथ, ब्यूरो चीफ सलाम खाकी वर्दी को सलाम और अन्य चैनल डिजिटल सिटी और सत्य कथन के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार शहर के सिविल हॉस्पिटल के बाहर, जहां सीएमओ साहब का ऑफिस बना हुआ है। आज करीबन 4.5 माह बाद जो पार्थ मान हॉस्पिटल में जिसका आँखों का ट्रीटमेंट चलता है और आँखों के इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है ओवरडोज देने से, उस मामले को लेकर के आज फिर यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। बात करना चाहेंगे उनसे कि पूरा मामला क्या है। सीएमओ साहिबान यहाँ आ चुके हैं और जो धरने पर बैठे हैं उन लोगों की मांग यही है कि आप यहीं आ जाए, हमने कुर्सी यहाँ लगा दी है और आप हमारी बातों को सुने, हमारी समस्याओं को सुने। तो यहाँ राणा साहब भी यहाँ मौजूद है, बात करना चाहेंगे उनसे। सर नमस्कार। इंसाफ दो। आज बच्चे के जो है इंसाफ के लिए, जिसकी मृत्यु 4.5 माह पहले हो चुकी है, इंसाफ के लिए यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। बात करना चाहेंगे उनसे कि आप देख रहे हैं सीएमओ साहिबान के बाहर ना आने के कारण जो है उनको सीएमओ साहिबान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इनके अंदर रोष है, दर्द है, तकलीफ है इनके अंदर। जो यहाँ राणा साहब भी वहाँ मौजूद है। हाँ जी सर नमस्कार। ऐसा है, मैडम आई हुई है और उसको बाहर आना चाहिए। अगर उस कमरे में हम जाएंगे भी तो पूरे इतने मेंबर उस कमरे में नहीं आ सकते। हमारे सामने बैठ करके जो बातें करनी है सारे सबके सामने वो बात होनी चाहिए। ऐसा 4.5 महीने हो चुके हैं बात की मृत्यु को, उसके बाद आज अचानक से आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण रहा? इतना लंबा अंतराल क्या रहा? नहीं, इसमें बार बार बीच में जो मीटिंग बुला के बार बार पता करते रहे। हमारा जो मोहित है, इसका लड़के का पिताजी बार बार बात करता रहा है। तो अब हम चाहते हैं भी सीएमओ जो है आगे बोर्ड का क्या रिपोर्ट आई है क्या नहीं आई है वो हमारे को बैठ के बताए। तो हम चाहते बाहर आए, वो चाहती अंदर जाए। आप सीएमओ साहिबान से बातचीत के लिए आए हैं? है जी, बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं सभी? हम सब बातचीत के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी आई है सीएमओ साहब, हम कह रहे बाहर आ जाओ। अगर हम सारे जाएंगे तो उस कमरे में नहीं आ पाएंगे क्यों मेंबर ज्यादा हैं। सुबह कितने बजे से बैठे हैं? हम सुबह से बैठे हैं, 11:30 बजे से बैठे हैं। और सीएमओ साहिबान अभी आए हैं? हाँ अभी आई है, बाहर से आई है, एक बार का नाम ले रही है, अभी बाहर से आई है। सोसाइटी हॉल में बैठे। क्या करें आप? हमें तो ये बताया गया था यहाँ के कर्मचारी ने, सीएमओ मैडम यही सोसाइटी हॉल में थी सुबह, जानबूझ से इग्नोर किया गया और कर्मचारी ने कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरी नौकरी का सवाल होता है। सीएमओ साहिबान आए और ऑफिस के अंदर चले गए। इस बात को लेकर इनके अंदर रोष है कि सीएमओ साहिबान बाहर आए, खुले हवा में बातचीत करें, क्योंकि हमारे साथ जो एक जन समूह है वो सभी ऑफिस में नहीं आ सकेगा। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश हिंदुस्तानी भी मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, जय हिंद जी, किस तरह के मामले को लेकर आप इकट्ठा हुए हैं और क्या आश्वासन मिल रहा है? पार्थ वाला मामला, जो बच्चे की डेथ वाला मान हॉस्पिटल द्वारा आंख के ऑपरेशन के दौरान हुई, उसके परिजन और शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं। 5 महीने से उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिला है और अभी मैडम से, सीएमओ मैडम से वेट कर रहे थे। वो बाहर आने की बात थी, वो अभी आई हैं और फिर अंदर चली गई। और ये लोग इंसाफ चाहते हैं। मैं इनके साथ शुरू से जुड़ा हूँ, शुरू से दिन रात इनके साथ उसी टाइम से हूँ कि उस बच्चे को इंसाफ मिले और उसके लिए जो इनका डिसीजन होगा मैं उनके साथ रहूँगा। ये अंधेरगर्दी बंद होनी चाहिए, ये जुल्म बंद होना चाहिए। डॉक्टरों की मनमानी, इस धारा का दुरुपयोग करते हैं। एक्सीडेंट की धारा खतरनाक है, लेकिन वो मतलब लापरवाही का करके उसको निकाल देते हैं। वो भी एक हत्या है और ये भी एक हत्या है। अगर डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की डेथ होती है तो वो क्या है, क्यों है? डॉक्टर तो बचाने के लिए काम करता है, मारने के लिए थोड़ी। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर गलत हो, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं है, लेकिन ज्यादातर का हाल बुरा है। पैसे के लिए लोग डेथ कर रहे हैं, ये भी इस मामले में ये हुआ था और इसीलिए मैं इनके साथ हूँ और रहूंगा। इस व्यवस्था का सुधार होना चाहिए, पीड़ित को इंसाफ मिले, दोषी को दंड मिले। हाँ जी नमस्कार जी।
मैं पार्थ की दादी बोल रही हूँ। 11 बजे से हम यहाँ बैठे हैं, सीएम मैडम की इंतजार कर रहे हैं। अगर यही पार्थ सीएम मैडम का होता तो क्या वो अंदर बैठ के बात करती हमारे से? हम उससे बातचीत ही करने आए हैं। अगर सीएमओ साहिबान अभी आ गए, वो क्या कह रहे हैं बाहर आने के लिए? सीएमओ साहिबा बाहर नहीं आ रही। अगर ये पार्थ सीएम मैडम का होता तो क्या वो इंसाफ ना लेती? हमारे पास आके बात क्यों नहीं कर रही है? हम तो ये कहते हैं जैसे हमारा पार्थ गया है, सीएम मैडम का पार्थ जाए, जब हमारे से वो बात ही नहीं कर रही है। यही जो हमारे साथ हुआ है ना आज, इन मैडमों के साथ हो, इन डॉक्टरों के साथ हो, तब इनको पता चले कि एक बच्चे का दर्द क्या होता है। जो हम 4.5 महीने से सहन कर रहे हैं ना, ये सीएम मैडम सहन करे, डीसी मैडम सहन करे। ये जो पुलिस वाले आके हमें आश्वासन दे रहे थे हम आपको इंसाफ दिलाएं, आज वो बच्चा इंसाफ की भीख मांग रहा है। इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। मैं तो ये कहती हूँ इनके घर से कोई पार्थ जाए, जब इनको पता चले कि बच्चे का दर्द क्या होता है। तो क्या आपको लगता है सीएमओ साहिबान बाहर आ जाएंगे बात करने के लिए? अगर इसके घर में कोई पार्थ होगा, कोई इसके घर में बच्चा होगा तो ये जरूर आएगी बाहर। अगर इसके घर में कोई बच्चा नहीं है तो इसको दर्द नहीं होगा, ये बाहर नहीं आएगी। तो हम इससे इंसाफ मांगने आए हैं, हम इनसे और कुछ नहीं मांगने आए हैं। ये कुर्सी पे बैठी है, इसे गर्मी लग रही है। अरे हमें देखो, हम कितना तड़फ रहे हैं 4.5 महीने से। शर्म आनी चाहिए इस मैडम को। अगर मैं तो कहती हूँ इनके घर से कोई पार्थ जाए, तब देखती हूँ ये कितना टाइम लगाते हैं। तब अब तक क्या इंसाफ ना होता इनके साथ? अब तक बहुत इंसाफ हो जाता है इनके साथ, क्योंकि हम गरीब हैं, ये डॉक्टर लोग हैं, ये डॉक्टर लोग हैं, इनके साथ इंसाफ हो जाता। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, शर्म आनी चाहिए। हमें तो क्या मिल रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कल तक हम फिल्मों में देखते थे, आज वो हमारे साथ हो रहा है। मैं इस शहर की पूरी जनता से अपील कर रही हूँ, प्लीज जैसे पहले भी आप हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ रहिए। उस बच्चे को इंसाफ दिलाइए और हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, पार्थ की दादी जी से इनसे बात हुई है, कितना दर्द है इनके शब्दों में और आंखें नम है। आवेश में इनके मुंह से कुछ ऐसा भी निकला जो नहीं होना चाहिए। लेकिन सीएमओ साहिबान ऑफिस में आ चुके हैं सुबह से इंतजार करने के बाद, लेकिन क्या वो बातचीत के लिए बाहर नहीं आना चाहते या बातचीत ही नहीं करना चाहते? किस तरह से, क्या कुछ बातचीत का कोई जरिया बना? बातचीत का तो ऐसा निकम्मापन है जी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का। अभी सीएम मैडम आई हैं और आते ही अंदर चले गए, अंदर से फिर बाहर आई, कहते जी अंदर आ जाओ। हमें ये चीज़ समझ नहीं आती। ये पब्लिक सर्वेंट है, इनको आगे बैठना चाहिए पब्लिक के बीच में। ये हमारे टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं, ये हॉस्पिटल इनका थोड़ा है, ये तो किराएदार है, ये तो आज है कल नहीं है, हमने तो यहीं रहना है, हमारे पैसे से बना हुआ है सिविल हॉस्पिटल। तो ये लोग बाहर आते हैं, इनको शर्म आ रही है। हमारा मकसद बाहर बैठ के बात करने का ये है कि पूरा शहर देखे कि ये लोग कितने झूठे हैं, कितना गुमराह करते हैं आम आदमी को। ये शहर के सारे मौजूद आदमी आए बैठे हैं, इनके आगे ये इनको गुमराह कर देते हैं, इनका कोई विश्वास नहीं किया जाता। इसीलिए हम चाहते हैं कि सारा शहर देखे कि ये लोग कैसे इंसाफ देते हैं, इनसे कैसे इंसाफ लिया जाता है, ये सारा शहर को देखना चाहिए। आपकी मांग जनता की अदालत में इंसाफ की है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मांग जो है जनता की अदालत में। लगता है कि सीएमओ साहिबान बाहर आके बात करेंगे? आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो बैठे हैं यहाँ, नहीं फिर इनका घर का घेराव। अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई अगर ये घर जाएंगे हम इनके घर का घेराव करेंगे। हाँ जी, देखिए, हर आंखें नम है, दर्द है। आज लगभग 5 महीने हो गए पार्थ की मौत को, लेकिन इंसाफ आज तक नहीं मिला। इंसाफ की इच्छा से यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं पार्थ की मृत्यु के बाद। और क्या शासन प्रशासन इनको इंसाफ दे सकेंगे क्या? हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सीएमओ साहिबान आ गए, लेकिन बातचीत मेरे ख्याल से अभी रास्ता नहीं बन रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई ये तानाशाही अफसर है, ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं और ये गुलाम भी है बीजेपी के, बीजेपी सरकार के गुलाम है। देख लो, अब सुबह हम यहाँ पे आए, हम न्याय मांगने के लिए आए थे, अपनी बात पता करने के लिए आए थे, पीड़ित परिवार के साथ सारे इस शहर की पूरी जनता साथ में है। और फिर भी आप देख लो क्या नाम है, इन्होंने अफसर के इनके जो एम्प्लॉय थे उन्होंने बोला मैडम है नहीं, 6 बजे के बाद आना। ना तो इन्होंने हमें बिठाया, हमने बोला कि हम वेट कर लेते हैं, कहते आप बाहर वेट करो। इतनी देर, इसी कारण हमें ये धरने पे बैठना पड़ा। धरने में बैठने के बाद अब ये सीएमओ मैडम आए हैं और आते ही हमें देख लो कभी एम्प्लॉय भेज रहे। धरना कितने बजे से चल रहा है? धरना सुबह का ही चल रहा है, 11:30 बजे हम आए थे। ठीक है, हमने आधा घंटा वेट किया, हमने पब्लिक पूरी नाराज हो गई
क्योंकि देखो पब्लिक के सर्वेंट है, इनको रिस्पेक्ट से तो बात करनी चाहिए। ये कहते हैं आप बैठ जाओ, इंतजार करो, कहते नहीं आप शाम को आना, इस वे में बात करी थी। ये कहा कि बैठ जाओ, नहीं तो फिर शाम को आना। बैठने के लिए बोला ही नहीं, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। अगर बैठने के लिए बोलते, रिस्पेक्ट से बोलते, तो हम चुपचाप बैठ जाते कि वेट करते, चलो एक अफसर का वेट भी करना चाहिए, कोई काम होते हैं उसके पास। अब आए हैं, आते ही ऑर्डर मार रहे हैं आप आओ, मैं नहीं आऊंगी। अरे पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक वेट कर रही है, तुम नहीं आओगे तो और कौन आएगा भाई? अपनी पोस्ट चेंज कर दो, पब्लिक सर्वेंट की जगह बिजनेसमैन लिखवा दो। आप बताएं क्या मांग है? मांग छोटी सी है, मैडम आए हमें समझाए, हम अपने अपने घर जाएं। बड़ी बात तो कोई है नहीं, मैटर ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है कोई। हम सुबह के बैठे हैं, 11 बजे यहाँ बैठे हैं। क्या किस तरह क्या समझाए मैडम? आप जनता की अदालत में बुलाना चाहते हैं सीएम साहिबान को और है वो भाई, जनता की ऐसे अदालत है। में नहीं आना चाहते। जितने भी पब्लिक जो सरकारी अफसर है, ये पब्लिक के बनाए हुए अफसर है। अफसर किसके लिए बने हुए हैं? ये हमारे लोगों के लिए बने हुए हैं, आमजन के लिए बने हुए हैं। तो डॉक्टर लोग कुछ ही लगा लो, हमारी आवाज है जी, हम उठाएंगे। जनता के बीच में आए, जनता के बीच में आए। हम चाहते हैं कि हमारे सामने बैठे, हम नीचे बैठे हैं, हम इज्जत कर रहे हैं उनकी। देखिए सामने हम देख रहे हैं कुर्सियां लगवा रखी है कि सीएमओ साहिबान आए और बैठकर जनता की अदालत में बात सुने। लेकिन हाँ जी आप बताएं। 2 तारीख को रिविजन रिपोर्ट आई थी, ठीक है 2 तारीख की रिपोर्ट आ चुकी है, 16 तारीख हो गई है। जी या तो डॉक्टर में कोई कमी है, जी या ये कुछ बताना नहीं चाहते हम कि हकीकत क्या है। और सुबह की मैडम हॉस्पिटल में थी, हमें अब क्या कि गावड़ गांव से आई हूँ, यही थी मैडम। ये साजिश है पूरी की पूरी। अगर आज मैडम यहाँ बाहर नहीं आई तो उनके घर का घेराव करेंगे हम। अगली कार्रवाई इनके घर का घेराव। हाँ, अगली घर के घर का घेराव। देखिए जनता जो है, पार्थ के जो पीड़ित परिवार है, उसका परिवार के साथ साथ देश की जनता भी, हिसार शहर की जनता भी यहाँ मौजूद है और उनकी मांग है कि सीएमओ साहिबान जनता की अदालत में आए, जनसभा में आए, इसमें आकर के और हमें इंसाफ दें, हमारी बातचीत को सुने। अगर वो बाहर नहीं आते तो अगली कार्रवाई इनकी होगी सीएमओ साहिबान के घर का घेराव। देश